अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा प्लांट है वो यूफोर्बिया मिली है और इस बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इस आप देख रहे हैं कि इसमें बेशुमार कांटे होते हैं और इन्हीं कांटों की वजह से इसे क्राउन ऑफ थॉर्न भी कहा जाता है। ये एक सर्कुलेंट प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें बंचेस की शक्ल में फ्लावर लगते हैं और बहुत दिनों तक वो फूल ठहरे रहते हैं। मेरी इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि इसका फूलों का मौसम है लेकिन इसमें कोई फूल नहीं है और उसकी वजह ये है कि ये प्लांट जो है मेरा बारिशों में पड़ा रहा, पानी इसको लगातार जो है मिलता रहा और इसकी सॉइल जो है वो इतनी ज़्यादा वेल ड्रेन नहीं थी। मतलब उसमें मैंने रेत मिक्स नहीं की थी, आम गार्डन सॉइल जो है वो यूज़ कर ली थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पानी इसको ज़्यादा मिलता रहा, इसको और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई। तो इसको अब मैंने ये किया कि इसको एक साइड पे रख दिया। इसको मैं पानी बिल्कुल नहीं दे रही। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसकी सॉइल जो है बिल्कुल गीली है। इसके लिए सॉइल जो है वो कोई सी भी सॉइल हो तो उसमें सैंड जो है वो ज़रूर आप मिक्स कर लें ताकि पानी इसमें अगर जाए ज़्यादा तो वो फौरी तौर पे इसमें से निकल जाए। अच्छा, अब ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे तो अभी हम इसको जो भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक इसका इसका प्रॉब्लम हल होगा इसका फूलों का मौसम गुजर जाएगा। तो उसके लिए अब क्या करें कि मैंने ये सोचा कि इसको मैंने डिफरेंट हाइट्स में जो है इसकी स्टेम्स को ग्रो किया था और वो ऑलरेडी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन अब फूलों की कमी को कैसे दूर करें वो मैंने उसका हल ये निकाला कि इसके आप देख रहे हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो भी या हाइब्रिड वैरायटी है यूफोर्बिया मिली की, तो इसके लीव जो हैं वो भी फ्लावर की शक्ल में हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके जो इन पत्तों के जो गुच्छे कह लें या बंचेस कह लें उनको मैं इतना प्रोमिनेंट करूं कि फ्लावरिंग की कमी जो है वो पूरी हो सके। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने इसकी जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी स्टेम्स निकली हुई हैं उनको हम कट कर देंगे। इनके कट करने का एक वजह से जो इसमें ये बंचेस हैं ये नुमाया हो जाएंगे और जो फूल इसमें नहीं लगे उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी और प्लांट की एक खूबसूरत शेप जो है वो आपके सामने ज़्यादा क्लियर आएगी और आपको जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे जो एक अफसोस हो रहा है कि मेरा प्लांट जो है थोड़ा शेपलेस हो गया है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और ये प्लांट अपनी जगह पे एक ज़्यादा अच्छी लुक लिए हुए होगा। नीचे ये बेशुमार छोटे छोटे से जो हैं प्लांट निकले हुए हैं, इनको भी मैं स्टम्स जो हैं इनको मैं रिमूव कर रही हूँ। इन कटिंग्स को आप ग्रो भी कर सकते हैं। मैंने तो देखा है कि यूफोर्बिया मिली की कटिंग को आप जब भी ग्रो करें इनकी ग्रो जो है शुरू हो ही जाती है। चंद कटिंग्स ही होंगी जो कभी ग्रो ना हुई हो, वरना आमतौर पे ये बहुत हार्डी प्लांट है और आसानी से प्रोपिगेट हो सकता है। तमाम छोटी कटिंग्स को मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि बड़ा जो इसके पंच हैं वो क्लियरली सामने नज़र आए। यूफोर्बिया मिली जो है मेरे पास एक टाइम था कि बेशुमार कलर में था, वेरीगेटेड फ्लावर भी आते थे उसमें छोटे साइज़ के, उसकी शेप भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं और जिनकी वजह से केयर करना जो है मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और प्लांट जो है ज़ाया हो जाते हैं। ये देखिए अब जो है इसका जो शेप है वो आपको ज़्यादा फूलों की क्लियर नज़र आ रही होगी कि और ये ज़्यादा हसीन जो है लग रहा है। नीचे ये कुछ छोटे छोटे से और भी हैं, इनको जो है इनको भी रिमूव कर दूँगी।
आपके प्लांट के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस सूरत में भी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप अपने प्लांट को कोई शेप देना चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।